राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में बड़ा एक्शन हुआ है और एफआईआर के बाद टिन्नू यादव समेत 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। टिन्नू यादव और अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव भी गिरफ्तार हुए हैं। रमाशंकर मिश्रा और करुणेश पांडे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पुलिस जो है वो पेश कर सकती है। तो एफआईआर के बाद टिन्नू यादव समेत 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा समेत अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है। रमाशंकर मिश्रा और करुणेश पांडे भी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश पुलिस कर सकती है। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, टिन्नू यादव की गिरफ्तारी हुई है और आज बताया जा रहा है कि पुलिस कोर्ट में पेशी भी कर सकती है। क्या स्थिति है वहां पर इन तमाम 8 आरोपियों की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अयोध्या में? बिल्कुल, देखिए, एक लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने, चूंकि इस पूरे मामले में इन 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, तो एक लंबी पूछताछ के बाद आज सुबह में इनको गिरफ्तार किया गया, चूंकि कल रात में ही हिरासत में ले लिया गया था। और देखिए, इसमें टिन्नू यादव, जो कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सहयोगी बताए जाते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि जो दान पात्र हैं, जो चढ़ावे की रकम है उसकी देखरेख करना, उसको ट्रांसफर करना। और जिस टिन्नू यादव का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, जो प्रमुख आरोपी बताए जा रहे हैं, दरअसल ठीक उसी जगह पर हूं जहां पर टिन्नू यादव का घर है। देखिए, सबसे पहले वो मोहल्ला दिखा दूं। दरअसल ये अयोध्या का स्वर्ग द्वार मोहल्ला है, जहां पर टिन्नू यादव का पुश्तैनी घर है। देखिए, यहाँ पर चूंकि इस मामले में बहुत ज़्यादा लोग बोलने से बच रहे हैं, जो आसपास के पड़ोसी हैं वो भी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। हालांकि देखिए, ये आपको घर दिखा दूं टिन्नू यादव का। देखिए, ये जो है ये टिन्नू यादव का घर है। चूंकि घर के अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन हम लोग चूंकि बातचीत करने की हम लोगों ने कोशिश की, चूंकि परिवार के सदस्य हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। जो आसपास के जो पड़ोसी हैं वो भी बोलने से इनकार कर रहे हैं कुछ भी। तो ये टिन्नू यादव का घर है, जहां पर टिन्नू यादव रहते हैं, चूंकि अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। और देखिए, ये जो पूरा मोहल्ला है, अगर इस पूरे मोहल्ले की बात करें तो ये अयोध्या का स्वर्ग द्वार मोहल्ला है। लक्ष्मण घाट है, ठीक सरयू किनारे ये जो जगह है वो स्थित है। यानी कि यहाँ से सरयू घाट की जो दूरी है महज कुछ ही मीटर की दूरी है। और इसी मोहल्ले में टिन्नू यादव अपने पूरे परिवार के साथ पिछले कई साल से रह रहे हैं। तो ये तो रही यहाँ की बात। हालांकि चलिए कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, जरा एक मिनट आइए, जरा आइए। क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। टिन्नू यादव को जानते हैं जी। कैसे आदमी? बढ़िया है, बढ़िया एकदम। आरोप तो बहुत बुरा लगा है, चोरी गबन का आरोप लगा है। हाँ लगा है, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब अंदर की माया भगवान ही जाने। जो ये पूरा मामला है, चूंकि आप अयोध्या वासी हैं, जब आप लोगों को ये सूचना मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है, जिस मंदिर के ऊपर दुनिया के करोड़ों सनातनियों की आस्था है, अगर उस मंदिर में चोरी हो जाती है, और चोरी कौन करता है? जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, तो कैसा लगा? बुरा लगा? अब बुरा तो लगा ही कि ऐसा हम लोगों ने श्रद्धा करके दान पुण्य किया, कैसे कैसे करके, लेकिन ऐसा दुर्घटना हो तो बहुत कष्ट महसूस हुआ। इस वजह से क्या चाहते हैं आप लोग, इसमें कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? न्याय हो, बाकी भगवान की मर्जी, देखिए क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, अयोध्या के जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि इसमें न्याय चाहिए, हर हाल में न्याय चाहिए, क्योंकि ये अयोध्या जो भगवान राम की जन्मभूमि है उससे जुड़ा मामला है। और उससे बढ़कर राम जन्मभूमि परिसर, यानी कि जिस मंदिर के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसी मंदिर में चोरी हो जाती है। तो सोचिए ये कितना संगीन अपराध है। हालांकि इस मामले में सरकार काफ़ी सख्त है। मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि इस मामले में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चूँकि देखा जाए तो समिका इस मामले में एसआईटी की जांच भी चल रही है, और मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चूंकि अभी 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है, इसमें जो कई लोग हैं अज्ञात हैं। माना जा रहा है कि जब एसआईटी की जांच कंप्लीट होगी तो इसमें कुछ और नामों को जोड़ा जा सकता है। चूंकि अभी भी जो एसआईटी की जांच है वो जारी है, और एसआईटी लगातार यहाँ के लोगों से पूछताछ कर रही है। जी समिका।
अविनाश जोखिया आप अयोध्या में हैं और टिन्नू यादव की कॉलोनी में मौजूद हैं। वहां पर हालांकि लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद से राजनीति हो या फिर आम लोगों की आस्था हो, सारी चीजें उठती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है। क्योंकि हमने देखा है कि राम मंदिर जब बना था 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, उसके बाद अब गबन का मामला सामने आना, कथित तौर पर गबन जो हुआ, और उसके बाद अब जब SIT की जांच हो रही है और इन लोगों की गिरफ्तारी हुई जो कमेटी के साथ है, जो वहां पर मौजूद लोग थे, जो वहां पर काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब जो पूरी चेन है वो भी सामने आएगी। क्योंकि ये 1, 2 या 7, 8 व्यक्ति का काम नहीं होगा, इसमें बहुत सारे और लोगों की संलिप्तता होगी। देखिए समीका, एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, और चूंकि ये दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है कि जो नामजद मुकदमा हुआ है, इस मुकदमे में जो ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट, इसमें से किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जो तमाम लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो ट्रस्ट के बाहर के लोग हैं। हालांकि हाँ, वो मंदिर में काम करते थे, टिन्नू यादव जो कि चंपत राय के सहयोगी थे, और जिनके ऊपर चूंकि वो दान पात्र की देखरेख करते थे, और न सिर्फ दान पात्र बल्कि मंदिर का जो रखरखाव होता है, किस तरीके से पासेज बनवाने हैं, किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं करनी है, तो उसमें भी उनकी भूमिका होती थी और बहुत ही प्रमुख भूमिका होती थी। जो बाकी के कर्मचारी हैं, कोई वहाँ पर दान पात्र की देखरेख करता था, कोई दान की गिनती करता था। तो चूंकि ये जो सिलसिला है अभी थमने वाला नहीं है, चूंकि इसमें कुछ बैंक जो कर्मी हैं, यानी कि जो SBI बैंक है उसके जो कुछ कर्मी हैं, उनको भी संदिग्ध माना जा रहा है, उनसे भी SIT ने पूछताछ की है। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा हुआ है, तो माना जा रहा है कि जब SIT की जांच कंप्लीट होगी तो कुछ और भी नाम इस मुकदमे में शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है अविनाश, वो हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं, किनके नाम सामने आए। तो देखिए, सबसे पहले लवकुश मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। 8 नामजद लोगों की गिरफ्तारी में लवकुश की गिरफ्तारी हुई है और अनुकल्प मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको कि 8 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। राम मंदिर कथित गबन मामले में सुभाष श्रीवास्तव की भी गिरफ्तारी हुई है, और सुभाष श्रीवास्तव के बाद टिन्नू यादव की भी गिरफ्तारी हुई है, जिनके घर के बाहर से हमारे संवाददाता भी अभी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे तस्वीरें। और करुणेश पांडे की भी गिरफ्तारी इसमें हुई है। तो देखिए, एक्शन यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अविनाश शुक्ला की भी गिरफ्तारी हुई है। ये 8 नामजद लोग हैं जिनके नाम आपको हम बता रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मनीष यादव की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। कथित गबन के मामले में 8 नामजद लोगों के खिलाफ जो है वो केस दर्ज हुआ है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी भी हुई है, जिन्हें आज कोर्ट में पुलिस पेश कर सकती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।